Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now I Ajay Kumar, your English teacher, is going to start new chapter, that is The Fun They Had, written by Isaac Asimov from class 9 Behave. And in this chapter we are going to read the things which are very much nowadays familiar to you. As you can see here, the story we shall read is set in future, when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas, like you can see learning through computers. Yes, we are doing right now. Virtual classrooms, yeah, we are having right now. Robotic teachers, moving e-text, and these all things we are having since this story, it has been written so far back, but it has been said very truly that whatever the things which we are learning nowadays are very much true. जो भी चीज़ें कही गई है किताबों में या बोली जाती है, बताई जाती है, वो भविष्य में सत्य होती है। जैसे कि आज एक कहानी बहुत पहले लिखी गई थी जिसमें यह बताया गया था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है जब किताबें नहीं होंगी, क्लासरूम्स नहीं होंगे, स्कूल्स नहीं होंगे, तो नो हाउ दिस ऑल थिंग्स विल एग्जिस्ट, ये चीज़ें होंगी कैसे, इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, जो कि आजकल हम कर रहे हैं। वर्चुअल क्लासरूम हमारे पास है, रोबोटिक टीचर्स, ना आई मीन स्टिल यू आर गेटिंग लाइव टीचर्स, एंड मूविंग ई टेक्स्ट, जो कि हम ऑलमोस्टली मैसेजिंग के थ्रू करते हैं. So let me go through the introduction. This is a very light story. It is set in the future. ये भविष्य में के बारे में बतलाता है. It will make all of you love school. और इससे इसको पढ़ने के बाद आप सब लोग जो स्कूल से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगोगे. This story is regarding school life and how those children who do not go to the school miss school. ये उन बच्चों के बारे में है जो मतलब स्कूल नहीं जा सके और कैसे स्कूल को मिस करते थे. द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज़ इन फ्यूचर व्हेन परहैप्स देयर विल बी नो स्कूल्स. जैसा कि आप लोगों ने इसको देखा, जब स्कूल नहीं होंगे, बुक्स नहीं होंगे, तो कैसे पढ़ाई होगी. नाउ हाउ दोज students will miss going to school and will feel that their ancestors, that is the present generation, you all, जो कि आप आगे चल कर के बच्चों को बताएंगे. आई नो, आई मीन डेफिनेटली आई बिलीव कि जब आपके बैक जनरेशन वाले आएंगे तो आप उनको बताओगे कि कैसे पैंडमिक में लॉकडाउन लगा, यू आर अनएबल टू गो टू स्कूल, और आई मीन स्कूल को मिस करते थे, आपको ऑनलाइन पढ़ाई दी जा रही थी. आई मीन दिस ऑल थिंग्स यू आर गोना डिस्क्राइब टू यू, आई मीन जो आपके आने वाले आई मीन जनरेशन्स के लोग होंगे. यू ऑल हैड हैव फन गोइंग टू स्कूल. जब आप स्कूल आते थे, एक दूसरे से मिलते थे, बहुत मस्ती मजाक हुआ करता था, राइट. तो इसी के ऊपर बेस्ड एक कहानी है. इन द एंड वी कम टू नो दैट दिस इज़ an imagination of a young girl named Margie, who comes to know that their ancestors used to go to school. अंत में जब इस कहानी के बारे में आपको पता चलेगा कि एक इमेजिनेशन था, एक यंग आई मीन लड़का था, मार्गी उसका नाम था. एंड उसको पता चला कि कैसे उसके एंसेस्टर्स जो हैं स्कूल जाया करते थे. ऑल द चिल्ड्रंस यूज्ड टू स्टडी टुगेदर, सारे बच्चे साथ में बैठ के पढ़ा करते थे. ही फील्स दैट दे ऑल हैड अ लॉट ऑफ फन व्हेन दे वेंट टू स्कूल. और उनको पता चला कि जब वो लोग स्कूल जाते थे तो बहुत मस्ती किया करते थे. So when we read the story, we feel that school life is very good, and we are fortunate that we have real schools where we go meet friends and
get a chance to study it together. Uh, right now in this pandemic, it's a glimpse. I can't say this situation will carry on for so long time कि आप वर्चुअल क्लासरूम ही करोगे, बट येस दिस इज़ द ट्रुथ. वर्चुअल क्लासरूम आज के टाइम में एक सच्चाई बन के आई है. सो लेट्स स्टार्ट. Margie even wrote about it that night in her diary. Sorry, I mean Margie is a girl. I have said he. Margie is a girl. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book. It was very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather, hold on, let me explain first para. सो इसमें आप देखेंगे कि मार्गी जो है मेन कैरेक्टर इस कहानी की, एंड शी इज़ अ गर्ल ऑफ 11 ईयर्स, 11 साल की एक लड़की है. एंड उसने एक डायरी लिखा है 17 मई 2157 को, क्योंकि हम लोग आज जब पढ़ रहे हैं कहानी तो ये 2020 है. एंड एज टोल्ड इन द अर्ली आई मीन स्टोरी, शुरुआत में ही मैंने बताया कि ये कहानी जो है फ्यूचर में सेट किया गया है, दैट इज़ इन 2157. सो आप मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी, दैट इज़ 140 ईयर्स फ्रॉम नाउ. अभी से आप कह सकते हैं 138 ईयर्स फ्रॉम नाउ. सो एट दैट टाइम मार्गी राइट्स एन एंट्री इन हर डायरी एंड शी राइट्स, टॉमी फाउंड अ रियल बुक. लिखती है कि टॉमी को टॉमी को एक रियल बुक मिलता है. एंड शी इज़ फीलिंग सो स्ट्रेंज बिकॉज हर टाइम्स रियल बुक्स डू नॉट एग्जिस्ट. और उसको स्ट्रेंज इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि उसके समय पे जो है रियल बुक्स है नहीं. They only have e-books, the virtual books. So books in the format of print on paper are extinct, and so Margie is astonished to see a real book. क्योंकि उसके समय पे जो है ई बुक्स हैं और वो रियल बुक को देखने के बाद काफ़ी अचंभित है, स्टॉनिश्ड हो चुकी है. It was very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी को जो है उसके ग्रैंडफादर रिमाइंड करते हैं, बतलाते हैं कि मतलब याद आती है, ग्रैंडफादर की बातें उसको याद आती है कि कैसे मतलब उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे, जब पढ़ने जाया करते थे, उनके पास प्रिंटेड बुक्स हुआ करता था, पेपर के ऊपर प्रिंट हुआ करता था. सो दिस काइंड ऑफ अ बुक इज़ अ हिस्टोरिकल एंड एंशियंट फॉर देम. इसलिए वो इस तरह के किताबों को मतलब हिस्टोरिकल मानती है, ऐतिहासिक और बहुत पुराना मानती है. समथिंग विच दे कैनॉट बिलीव, दे कांट इमेजिन. और कुछ ऐसा है जिसको वो विश्वास नहीं कर पा रही है और वो सोच भी नहीं सकती, इमेजिन भी नहीं कर सकती है. They turned the page, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. Now crinkly का मतलब यहाँ पे होता है, as you can see here, with many folds and lines, right? Something that is in crust. मार्गी यहाँ पे जो है, मार्गी इज़ टॉकिंग अबाउट द बुक दैट टॉमी हैड फाउंड. जिस बुक को टॉमी ने खोजा उसके बारे में बात कर रही है. वह बोलती है कि उसके पेजेस जो हैं, वो बुक के जो पेजेस हैं येलो हो चुके हैं और थोड़ा तुड़े मुड़े हो चुके हैं, काफ़ी पुराना हो गया है इसके कारण से. और द चिल्ड्रन फाउंड इट वेरी फनी टू रीड द वर्ड्स विच स्टिल स्टूड. और बच्चों को काफ़ी फ़नी लग रहा है क्योंकि वर्ड्स जो है वो मूव नहीं कर रहे हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं पेज पे लिखा हुआ है ऐसे, है ना, ये वर्ड्स मूव नहीं कर रहे हैं अनलेस एंड अनटिल वी आर स्क्रॉलिंग इट लाइक दिस. ओके, सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ रियल बुक एंड ई बुक्स. तो इसको वो लोग फ़नी मतलब मान रहे हैं. नाउ व्हाट डज इट मीन बाय द वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल. इसका मतलब ये है कि एज द वर्ड्स वर प्रिंटेड ऑन द पेज, दे डिड नॉट मूव.
On the other hand, the books that Margie and Tommy read were online, जिसको कि हम ई बुक्स भी बोलते हैं. सो इन द ई बुक, how it happens, the text keeps on moving as your screen moves, but it was different in the books printed on paper. And then when they turned back to the pages before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. ये काफ़ी एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था उन बच्चों के लिए, क्योंकि when you have a book which is printed on paper, whenever you are flip the pages, जब आप पेज को पलटते हो तब आपको जो है टेक्स्ट जो देखने को मिलते हैं वो एक जैसे मतलब पेजेस पे लिखे हुए होते हैं, जबकि ई बुक्स में थोड़ा सा अलग होता है. ई बुक्स में जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन पे चेंज होता रहता है, लेकिन स्क्रीन जो है आपका सेम होता है. यू हैव द सेम स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, बट द टेक्स्ट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो वेन एवर यू गो बैक, द टेक्स्ट इज़ डिफरेंट. तो अगर आप दोबारा उस स्क्रीन पर वापस जाओगे तो टेक्स्ट जो है वो आपका अलग हो जाता है. जी सेड टॉमी, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Now, in this para, Tommy disliked the printed book. He said that it was waste because he felt that whenever he complete reading a book, you have to throw it away. टॉमी इस प्रिंटेड बुक को जो है काफ़ी डिसलाइक करता है और वो बोलता है कि यह एक वेस्ट है उसके लिए, क्योंकि उसको ऐसा महसूस होता है कि जब भी वो बुक की रीडिंग कंप्लीट कर रहा है तो उसको वो चीज़ थ्रो अवे करना होता है. राइट, यू कैनॉट हैव सम डिफरेंट स्टोरी ऑन द सेम बुक. On the contrary, he felt that the computer screen was very good because the same screen had shown him many books and still he could read many more on it. He would not have to throw the screens away when once he had read a particular story. तो इन सारी चीज़ों के कारण उसको मतलब ई बुक्स काफ़ी अच्छा लग रहा है और कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ना ज़्यादा अच्छा लग रहा है. Same with mine, said Margie. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मार्गी टॉमी की बातों से सहमत होती है, टॉमी के ओपिनियन से सहमत होती है, चूँकि मार्गी 11 ईयर्स की है और शी हैज़ नॉट read नो as many books as Tommy, बिकॉज टॉमी जो है मार्गी से थोड़ा बड़ा है, 13 ईयर्स का है, और इसलिए वो उसके बातों से सहमत होती है. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? आई मीन उसने पूछा, मार्गी ने पूछा टॉमी से कि कहाँ मिला ये तुम्हें प्रिंटेड बुक. नाउ टॉमी सेड, इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. एटिक का मतलब यहाँ पे होता है, होल्ड ऑन जस्ट 1 सेकेंड. एटिक का मतलब यहाँ पे होता है अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऐसा जगह जो आपके रूफ के नीचे होता है, जिसको स्टोर रूम के तौर पे आप यूज करते हैं. नाउ टॉमी मार्गी को रिप्लाई करता है कि वो बुक जो है उसको स्टोर रूम के पास में मिला है और उस बुक को वो पढ़ने में काफ़ी व्यस्त था, एंड दैट ही डिड नॉट रिमूव द ग्लैंस फ्रॉम द बुक, और इसके कारण से वो इधर उधर मतलब देख नहीं सका. व्हाट इज़ इट अबाउट? मार्गी उससे दोबारा क्वेश्चन पूछती है कि किस बारे में किताब है. तो आई मीन वो रिप्लाई देता स्कूल, कि स्कूल के बारे में है. नाउ मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल?
what is there to write about school? I hate school. मार्गी जो है उसको बोलती है, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है कॉन्टेम्प्टस, आई मीन दैट मीन्स शोइंग यू थिंकिंग समथिंग इज़ वर्थलेस। आप किसी ऐसे चीज़ के बारे में सोचते हैं जो आपके काम का नहीं हो, या फिर आप किसी चीज़ को डिसलाइक करते हो किसी चीज़ को, दैट इज़ नोन एज स्कॉर्नफुल। तो वो मार्गी जो है उसको बोलती है कि ये जो स्कूल वर्ड है वो मुझे काफ़ी, आई जस्ट हेट। और उसके बाद वो बोलती है कि यू नो दैट वाज द दैट दैट व्हाट वाज देयर टू राइट अबाउट इट, एंड एंटायर बुक हैड बीन रिटन अबाउट द स्कूल। वो बोलती है कि ये पूरा का पूरा बुक जो है स्कूल के बारे में लिखा हुआ है, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. Now, what is Margie's school? Margie's school is a mechanical teacher. तो मार्गी का स्कूल क्या है? मार्गी का जो स्कूल है वो एक मैकेनिकल टीचर है। आई मीन मैकेनिकल टीचर, इसका मतलब कि आप कह सकते हैं मशीन्स विच टीचेज यू एंड नॉट द स्कूल वेयर वी ऑल गो। तो आप कह सकते हैं रोबोट, रोबोट जो है उसका टीचर है मार्गी का। और मार्गी को जो है इसके कारण से स्कूल काफ़ी, मीन वो हेट करती स्कूल को। मार्गी का स्कूल जो था एक वर्चुअल क्लासरूम था। इट वॉज़ नॉट अ रियल स्कूल। मार्गी का स्कूल एक रियल स्कूल नहीं है जैसा कि हमारे पास है आज के दिन में। सो फ्यूचर की बात अगर हम करें तो इन द फ्यूचर वी आर थिंकिंग दैट स्कूल्स विल बी वर्चुअल क्लासरूम्स, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं। वर्चुअल क्लासरूम्स ही हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट टीम, हमारा गूगल मीट, और भी बहुत सारे ये जो क्लासरूम्स हैं ये वर्चुअल क्लासरूम के रूप में जाने जाते हैं। देयर विल बी मशीन्स दैट विल बी टीचिंग द चिल्ड्रेन। हाउएवर थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, हम लोग आई मीन बीइंग ह्यूमन, आई मीन आपको इंसान ही पढ़ा रहा होता है, कोई मशीन तो यहाँ पे पढ़ा नहीं रहता। बट देयर आर मेनी बोर्ड्स, चैट बोर्ड्स, दे आर टीचिंग। और मार्गी जो है इन सब मशीन्स को काफ़ी हेट करती है, क्योंकि वो जो है मीन बार बार बहुत सारे टेस्ट लेता है। टेस्ट खास करके ज्योग्राफी में, जो कि काफ़ी उसको डिफ़िकल्ट लगते हैं, और वो काफ़ी ख़राब उसमें परफॉर्मेंस उसका रहा है ज्योग्राफी के अंदर। और इसके कारण से फाइनली उसकी जो मदर है, आई मीन हर मदर थॉट दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग विथ द मशीन, एंड सो शी हैड कॉल्ड द कंट्री इंस्पेक्टर टू चेक इट। और उसकी मदर को ऐसा लगता है कि मशीन में ही कुछ खराबी है, तो उसने कंट्री इंस्पेक्टर को जो है बुलाया है ताकि वो उस मशीन को चेक कर ले। He was a round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires. कंट्री इंस्पेक्टर जो है वो चेक करने के लिए आता मशीन को, मैकेनिकल टीचर को। और वो उसका अपीयरेंस जो है वो एक मीन कहता है कि गोल मटोल टाइप का इंसान है। चेहरा उसका जो है काफ़ी लाल हो रखा है, और उसके हाथों में जो है एक आई मीन टूल्स से भरा हुआ बॉक्स है जिसमें डायल्स है, वायर्स है, ये सारी चीज़ें भरी हुई है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, देन टुक द टीचर अपार्ट। जब वो व्यक्ति आता है तो वो स्माइल करता है देख के मार्गी को। उसने अपना मशीन, मतलब द मैन ओपन द मशीन, मशीन मतलब वो जो टीचर था उसको खोलता है और उस कंप्यूटर को रिपेयर करने लगता है। सो यू कैन से मैकेनिकल टीचर इज़ द कंप्यूटर, यू कैन से। सो मशीन को खोल कर के वो चेक करना स्टार्ट करता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट, सॉरी शी वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ all right, and after an hour or so, it was again large and black and ugly, with a screen, big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked.
एक बार फिर से जब वो आई मीन कंप्यूटर को खोलता है, मार्गी को थोड़ा नो वो विश करती है कि फिर से वो he would be unable to close it back because she did not like the computer. उसको कंप्यूटर अच्छा नहीं लगता, तो वो चाहती कि इसको दोबारा मतलब बंद ना कर दे. She did not like to study from this teacher. वो इस टीचर से पढ़ना नहीं चाह रही थी. But the man was an expert and within an hour, लेकिन जो व्यक्ति आया था उस मशीन को ठीक करने, काफ़ी एक्सपर्ट था और उसने 1 घंटे के अंदर में ही जो है उस कंप्यूटर को रिपेयर कर दिया और उसके बाद उसको क्लोज करके मतलब मार्गी को पढ़ाने के लिए रेडी कर देता है. मार्गी गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंप्यूटर. मार्गी जो है कंप्यूटर का डिस्क्रिप्शन देती है. शी फील्स दैट इट इज़ वेरी ह्यूज, इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड शी डिसलाइक्स इट अपीयरेंस. मार्गी इन सारी चीज़ों को डिसलाइक कर रही है. It has a big screen and all the lessons appear on the screen and many questions. उसके सामने बहुत सारे questions आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो कि काफ़ी उसको परेशान कर रहा है. And on the same screen which are difficult for Margie. I mean एक ही स्क्रीन पे जो है उसको questions भी आ रहे हैं और बहुत सारे like lessons भी appear हो रहे हैं. ये सारी चीज़ें मार्गी को जो है काफ़ी परेशान करता है. Now the part, sorry, that was not so bad. Hold on guys, just 1 second. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. Now इस पैरा में जो है वो आई मीन शी सेज कि मार्गी को जो सबसे ज़्यादा आई मीन उस मैकेनिकल टीचर से आई मीन उस कंप्यूटर से गुस्सा होता आता था वो था कि उसको बहुत सारे होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करने होते थे, जैसा कि आप लोग भी करते हैं शाम के टाइम, इफ़ यू रिमेंबर. And I do appreciate your work because it is very much required to submit the homework and assignments because that is the way how a teacher can evaluate the teaching, how much you have understood. So guys, we will continue this chapter in the next part of the video. Stay tuned with the channel, do like and subscribe the video. I'm going through the line by line explanation of this chapter and we will meet in the next part of the same chapter in next video. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you everyone.